जब आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं और उसी मोहब्बत को जब नाम देना होता है और जब शादी करने की बात आती है और वही लड़का शादी करने से मना कर दे, तो आप जान सकते हैं कि लड़की कौन सा कदम उठा सकती है। एक ऐसा खौफनाक कदम एक डॉक्टर लड़की ने उठाया जो कि बिहार के छपरा ज़िला की रहने वाली थी और जो उसका प्रेमी था वह पार्षद था। और तभी एक दिन तारीख डिसाइड होती है कोर्ट मैरिज करने के लिए और वह लड़का वहाँ पर नहीं आता है। तभी वह लड़की गुस्साए से बिल्कुल लाल पीली थी। उसने अपने क्लिनिक में अपने प्रेमी को बुलाया और फिर उसके साथ एक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना तो वह सहम गया। आप भी यह कहानी जानें कि प्रेम करने के बाद किस किस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है छपरा और उसी के पास एक लड़की जिसका नाम अभिलाषा और पेशे से डॉक्टर, जिसने अपना उसी ज़िले में एक निजी क्लिनिक खोला था और वहीं पर लोगों की सेवा करती थी, दवाई देती थी। तभी एक तारीख थी जो तारीख थी 2 जुलाई 2024 और शाम के करीब 6 बजे वह अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि एक युवक जो कि उसकी क्लिनिक में है और उसके गंभीर चोट प्राइवेट पार्ट पे आई है और फ़ौरन आप लोग आ जाइए। जैसे ही यह बात छपरा पुलिस सुनती है तो बताई हुई जगह पर जो कि निजी क्लिनिक उस लड़की का था अभिलाषा के वहाँ पहुँचती है। जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है देखती है कि एक लड़का जो कि ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत तेज़ खून निकल रहा है। अब पुलिस वाले उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ, तो वह तुरंत उस लड़की की तरफ इशारा करता है और फिर वह लड़की एक ऐसा सच बताती है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर उस लड़की ने ऐसा उस लड़के के साथ क्यों किया, यह बहुत ही बड़ा रहस्य था। आइए हम रहस्य को बताते हैं, उजागर करते हैं। यह कहानी चालू होती है आज से लगभग 2 साल पहले। जो अभिलाषा नाम की लड़की जिसने मेडिकल की पढ़ाई की और अच्छी पढ़ाई करने के बाद उसने फैसला लिया क्यों ना अपने ही क्षेत्र में एक नर्सिंग होम खोला जाए जिससे मैं लोगों की समस्या सुन सकूं और उनका इलाज कर सकूं बेहतर। तभी वह अपने क्लिनिक पर बैठती थी और उसके साथ 1-2 कंपाउंडर भी थे जो कि उस क्लिनिक को चला रहे थे और वहीं के क्षेत्र में रहने वाला वेद प्रकाश जो कि एक पेशे से वहाँ का पार्षद था और अपनी जनता और जन सुनवाई किया करता था। तभी एक दिन उसकी अचानक तबीयत खराब होती है और वह जाता है अभिलाषा के क्लिनिक में दवाई लेने के लिए। और जैसे ही अभिलाषा उसको देखती है दोनों बातचीत करते हैं और दोनों को मन ही मन में एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाता है। अब यह कारवां धीरे धीरे बढ़ता है और अक्सर अब वेद प्रकाश का अभिलाषा के क्लिनिक में आना जाना चालू हो गया और दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। नंबर में एक्सचेंज करने के साथ साथ दोनों अब बाहर भी मिलने लगे। बाहर मिलने के साथ साथ अब दोनों प्यार की बातें करते और एक दूसरे की जीने मरने की कस्में खा रहे थे। तभी अभिलाषा वेद प्रकाश दोनों फिजिकल भी हुए। फिजिकल एक बार नहीं कईयों बार हुए। इसी बीच अभिलाषा 3 बार प्रेग्नेंट हुई और उसने वेद प्रकाश के कहने पर अपना अबॉर्शन अपने आप खुद किया। अब जो अभिलाषा थी उसने अपने वेद प्रकाश प्रेमी से कहा कि हम लोग यह रिश्ता कब तक बनाएंगे, क्यों ना इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए और हम लोग शादी कर लें। तभी वेद प्रकाश अभिलाषा से कहता है कि कुछ दिन का हमें समय दो, मैं बहुत जल्दी ही तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूँगा। तभी एक दिन अभिलाषा गुस्से में आती है और कहती है कि मुझे अब डेट चाहिए कोर्ट मैरिज की, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। जो मेरे घर वाले हैं वह भी मेरे पीछे पड़े हैं। अगर तुमने कोर्ट मैरिज मुझसे नहीं की तो मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करा देंगे। अभिलाषा 2023 का साल था। तभी जो वेद प्रकाश था एक कोर्ट से तारीख लेता है और कहता है इस दिन हम लोग की शादी है। अब जो अभिलाषा थी वह सच समझ कर कोर्ट पहुंचती है और पता लगता है दोपहर के 11 बज गए हैं और वेद प्रकाश वहां नहीं पहुंचता है। उसके कुछ ही देर बाद वेद प्रकाश का फ़ोन अभिलाषा के पास आता है और कहता है कि मुझे इमरजेंसी काम पड़ गया है जिसके लिए मैं बाहर आ गया हूं। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद मैं पूरा फ्री हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी ज़रूर करूंगा। अब कहीं ना कहीं
अभिलाषा को लग रहा था कि यह अब मुझसे चीट कर रहा है, और तभी वेद प्रकाश क्लिनिक पहुंचता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और कहता है कि इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, हम लोग एक ही साथ हैं और कहीं नहीं भाग रहे हैं। अब अभिलाषा अपने परिवार को ये बात बताती है, क्योंकि परिवार वाले भी अभिलाषा की शादी करने के लिए जिद में थे, और क्योंकि धीरे धीरे अभिलाषा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन अभिलाषा अपने भाई को बताती है कि वह एक प्रेमी से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। तो अभिलाषा का भाई कहता है कि तुम शादी कब करोगी, दिन तारीख तो बताओ। अब अभिलाषा वेद प्रकाश को फ़ोन करके अपने क्लिनिक बुलाती है, अपने भाई के सामने एक डेट फिर से कोर्ट मैरिज की निकलवाती है। वह डेट थी 1 जुलाई 2024, दिन तारीख मुहूर्त सब तय हो गया था। अब समय आना था 1 जुलाई का। 1 जुलाई का दिन आता है और जो अभिलाषा थी वह कोर्ट पहुंच जाती है, और कोर्ट में 10 बज चुके थे, और जो अभिलाषा जो कि हाथ में मेहंदी लगाए कोर्ट के बाहर खड़ी थी और वेद प्रकाश को फ़ोन मिला रही थी। वेद प्रकाश उसका कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब इसके बाद अभिलाषा के अंदर ही अंदर जो सपना था वह टूटते चला जा रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत ही छल किया गया है और उसका एक उपयोग किया गया है। अब 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद अभिलाषा दोबारा निराशाजनक हालत में अपने क्लिनिक लौटती है, और करीब दूसरे दिन 2 तारीख दूसरे दिन शाम के 6 बजे और वेद प्रकाश उसको फ़ोन करता है और क्षमा मांगता है। तो अभिलाषा पहले कहती है कि मुझसे तुमसे कोई बात नहीं करना है और आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। वेद प्रकाश कहता है कि एक बार मुझसे बात कर लो, और तुम शादी की इतनी जिद क्यों किए हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा हूँ और मैं चाहता हूँ शादी ना करूँ और आजीवन तुम्हारे साथ ऐसे रहूँ। अभिलाषा कहती ठीक है, आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और अब वेद प्रकाश पहुँचता है अभिलाषा के क्लिनिक में शाम के 6 बजे। अभिलाषा उस वेद प्रकाश को पहले गले मिलाती है और फिर उसके बाद एक जूस का गिलास लेकर आती, कहती है तुम थक गए होगे, लो जूस पी लो। वेद प्रकाश जूस पीता है। अभिलाषा अब नहाने के लिए वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में 10-15 मिनट बाद तभी कहती है कि टावल मुझे पकड़ा दो आके। जो वेद प्रकाश था टावल लेने के लिए जाता है कमरे में और फिर अभिलाषा को देता है, और देते ही देते उसको अचानक चक्कर आ जाता है। वो वही बाथरूम में गिर जाता है, और जो अभिलाषा एक चक्कू अपने पास से रखी थी निकालती है और जो वेद प्रकाश था उसके प्राइवेट पार्ट को काटती है और वॉशरूम में डालकर पानी चला देती, जो वो बह जाता है। और जैसे ही 5 मिनट बाद वेद प्रकाश को होश आया और उसने देखा उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका है और उसका खून से लथपथ वहाँ काफ़ी निकल रहा था। और जो अभिलाषा वह भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, अपना मोबाइल निकालती है, 100 नंबर पर फ़ोन मिलाती, कहती है जो एक व्यक्ति है मेरे क्लिनिक पर आया है, उसकी नाजुक हालत है। अब आनन फानन में पुलिस पहुंचती है, उसको जो पास के जो सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है, और क्योंकि उसका गंभीर चोट आई थी और तभी उसको जो वहाँ का ट्रामा सेंटर वहाँ पे भर्ती कराया जाता है। और जब पुलिस वाले अभिलाषा से यह बयान सुनते हैं, वह भी जानकर हैरान और परेशान हो गए कि एक प्रेमिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि बहुत ही खौफनाक और बहुत ही अकाल्पनिक था। अब पुलिस ने अभिलाषा को गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेज देगी। और आप लोगों की कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पाने के लिए या सही रास्ता सुना या गलत सुना, या जवाब के माध्यम से आप खुद बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।